कल तक तो लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं फलक शेख। आइए चलते हैं खबरों की ओर। यूपी के जिला बदायूं के थाना उद्याती ग्राम क्षेत्र में दरिंदगी की सारी हदें पार। आंगनवाड़ी सहायिका के साथ गैंगरेप कर की हत्या। मौके पर पहुंचे एडीजी जोन बरेली जीएम कुमार प्रशांत व एसएसपी संकल्प शर्मा ने मौका मुआयना कर पीड़ित परिवार से पूछताछ की और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मदद के रूप में देने की घोषणा की है तथा लापरवाह उद्याती थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। आंगनवाड़ी सहायिका से हुई दरिंदगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड की चोट से पैर, पसली, फेफड़े डैमेज बताए गए हैं, जिसकी जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है। इस प्रकरण में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और मुख्य आरोपी फरार है। इस घटना की सीएम ने एडीजे जोन बरेली से रिपोर्ट मांगी है। बदायूं से संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस मामले में थाना उद्याती पर हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत किया था, जो 376D और 302 आईपीसी सेक्शंस में था। इसमें 3 लोगों की नामजदगी की गई थी। उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और पुलिस की 4 टीमें जो हैं, एक फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। फरार अभियुक्त के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित कर दिया गया है और हम लोग लगे हुए हैं जल्दी ही इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सर क्या देखा वहाँ पे? देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण मैंने कर लिया है और मोटे मोटे तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिजनों की तहरीर है उसके आधार पर 376 और 302 का मैटर ये लग रहा है। उसके आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे जो भी चीज़ें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी वो आपके सामने लाएंगे। शुरुआत में ये आ रहा था कि कुएं में गिर गई है, ऐसी बात सामने आई थी, वो सर इशू है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है और जैसे ही कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी होती है और अन्य अगर हमें कोई स्टेटमेंट्स मिलते हैं, गवाहों के बयान होंगे, तो उससे जो है ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सर, आपकी तरफ से थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, क्या और कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है? शुरुआती दौर में जो थाना पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसके संदर्भ में जो जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी उसमें तत्कालीन थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा भी एक जाँच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पर या अन्य स्तर पर जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इशू निकल के आ रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोग एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं और सीएमओ साहब हैं, वो भी हम लोगों के साथ ही बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। सर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या स्थानीय पुलिस द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा कुछ लापरवाही की गई? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो है परिजनों ने रिटर्न कंप्लेंट इसमें नहीं दी थी, परंतु जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें मौके का निरीक्षण करना चाहिए था और जो घटना की संवेदनशीलता है उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये जो लापरवाही उनके स्तर पे हुई है, इसी वजह से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया गया है।